वज़ीर हायर एजुकेशन जनाब मलिक ज़फ़र साहब को ये असम्बली में भेजा, लेकिन उन्होंने तो हाल ये दुकानदार चीख रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार खली बल्ली कनाडा, दिस इज द गोई बेबी। हायर एजुकेशन जो ये हमारे हल्के के प्राइवेट सेक्रेटरी चौधरी सिकंदर साहब है, इरफान आतिफ साहब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साहब है, उनके होते हुए भी ये हाल है कि यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट की हुकूमत वक्त कोई इस चीज़ पर नोटिस ना ले, महकमा इस पर कोई काम ना करे, उस वक्त तक इस चीज़ का कोई हल नहीं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। इंज़माम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाई इलाके गोई बाज़ार में, जहाँ पर मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ताजर बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। बाज़ार की सूरत हाल यह है कि इसका सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से ताजर परेशान है। दुनिया भर में रमज़ान की आमद के साथ ईद उल फितर की आमद है, कारोबारी मराकज़ खुले, लेकिन गोई के हवाले से यह है कि प्यारी गोई का ये नज़ारा, एक दिन बारिश 2 माह गारा का तसलसल बरकरार है और आवाम यहाँ पर शदीद परेशानी में मुब्तला है। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से नाले और निकासी के जो पानी है वो दुकानों के अंदर दाखिल हो गया, लोगों के लाखों का नुकसान हो चुका है। अपनी मदद आप यहाँ पर पानी को निकालने में ताजर मसरूफ़ अमल हैं, बल्दिया भी यहाँ पर ताहाल न पहुँच सकी। मेरे साथ तमाम इलाका में से लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मारूफ। मारूफ साहब, क्या कहेंगे, गोई बाज़ार जो है वो इस वक्त पानी लोगों की दुकानों के अंदर दाखिल हुआ है और सीवरेज का कोई निज़ाम ना है, परेशानी में मुब्तला है ताजर। इल्ज़ाम भाई, सबसे पहले मैं आपका और सईद भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ आगे अकाम बाला तक पहुँचाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो निज़ाम भाई, सईद भट्ट साहब, यहाँ पे तकरीबन 5-6 माह से ये बाज़ार में ये पुली न होने की वजह से पानी जो है दुकानदारों की दुकानों के अंदर दाखिल हो जाता है और लाखों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हमने वज़ीर हायर एजुकेशन जनाब मलिक ज़फ़र साहब को सपोर्ट की वोट दिए, असम्बली में भेजा, लेकिन उन्होंने तो हाल आज तकरीबन 2 माह से यहाँ पे ये दुकानदार चीख रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे ना कोई महकमा का आता है। कल यहाँ पे महकमे के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा जी ये काम हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ यहाँ ये जगह देख के वापस चले गए। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ अकाम वाला तक पहुँचाने के लिए। मुझे बताएं, वो कौन सा महकमा था जो यहाँ पर आया और उन्होंने कहा कि हमारे से ये काम नहीं हो? ये PWD के एक ओवरसीयर साहब थे और उनके साथ गैंग थी जो यहाँ पे आए थे कल सुबह और ये जगह दे के फिर वापस चले गए। उसके बाद हमारे साहब किसी ने ना तमन किया। ये जितने भी दुकानदार हैं ये सारे अपनी मदद आपके तहत इस पुली को खाली कर रहे हैं और निकासी का अमल शुरू किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पर यह भी चाहे मगोई हैं कि जो ताजर बरादरी है उन्होंने तजावज़ात की हुई हैं, तो इस वजह से बाज़ार का वो जो पानी है वो दुकानों के अंदर दाखिल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, कार इंसान की आंखें, आप साफ़ी लोग हैं, आप आंखों के साथ ये देख सकते हैं कहाँ पे तजावज़ात है। ये बाज़ार में देखें, जहाँ पे तजावज़ात है वो निशानदेही करें, हम उसको हटाएँगे। अगर यहाँ पे पानी आता है तो वो हमारा हक बनता है कि तजावज़ात की वजह से आता है तो हम उस तजावज़ात को हटाएँ। यहाँ पे कोई तजावज़ात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये दाएँ बाएँ शोएँ वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि तजावज़ात है। तो मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी गोई को बड़े एजाज़ हासिल है। यहाँ पे वज़ीर हायर एजुकेशन जो ये हमारे हल्के के और गोई की यूनियन कौंसिल से जनाब प्राइवेट सेक्रेटरी चौधरी सिकंदर साहब हैं, इरफान आतिफ साहब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साहब हैं। तो उनके होते हुए भी ये हाल है कि यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट की शराकतदारी हो रही है, ना कोई गवर्नमेंट इस पर नोटिस ले रही है कि यहाँ पे इस मामले को हल किया जाए। अच्छा मारूफ साहब, मुझे ये बताएं कि इसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है? ना यहाँ पर इंतज़ामिया आ सकी, जो डिपार्टमेंट यहाँ पर आया उसने भी उसकी तरफ से हाथ खड़े कर दिए कि ये हम काम कर नहीं सकते। तो फिर क्या ये इसी रियासत का हिस्सा है ये शहर, या आप क्या समझते हैं इसका कौन ज़िम्मेदार है?
वजह यह है कि यहाँ का ज़िम्मेदार तो यहाँ का जो MLA है, जो यहाँ से वोट लेके गया, वो ज़िम्मेदार है। उसका हक बनता है इस पर नोटिस लेना। अगर वो नोटिस नहीं ले रहा तो फिर दूसरा कौन लेगा? हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? ठीक है जी। हमारे साथ इस वक्त और भी लोग मौजूद हैं शहर भर के, यहाँ पर ताजर सरापा एहतजाज है, उनमें से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जी, यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो लोगों की दुकानों के अंदर दाखिल हो चुका है और नुकसान हो चुका है लोगों का, ताहाल यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट अभी तक ना पहुँच सका और कोई इसका सर ये ऐसे है कि हम इसकी पोस्टें जो है ना वो शेयर कर रहे हैं काफ़ी अरसा से, ताकि कोई भी महकमा या हुकूमत वक्त इसकी तरफ तवज्जो दे। हम ताजर काफ़ी अरसे से इस पर खुद बजाते खुद काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। पीछे से जो जिनकी ज़मीन है उन्होंने आगे मिट्टी डाली हुई है, जो इसका जो करवट है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, इधर जो आगे सिस्टम है इसकी पानी की ये ऊंचाई आ जाती है, उधर पानी गुजर नहीं सकता है। ये पूरी गोई का जो पानी का सीवरेज सिस्टम है वो यहाँ पर भी था। अब हुकूमत वक्त को और महकमे को चाहिए कि यहाँ आकर चेक करे कि दुकानदारों की गलती है, महकमे की गलती है, हुकूमत वक्त की गलती है, किसकी गलती है। हमने तो पोस्टें लगानी है, हमारी पोस्टों पर भी एतजाज आता है कि ये क्यों पोस्टें लगा रहे हैं। देख बताएं, हम किसको बताएं? हम हर रोज़ की बुनियाद पर 3-3, 4-4 मोटरें लगाते हैं, पंप मंगवाए हमने। आज हमने 30,000 देकर ये मजदूर लगाए हुए हैं, कल हमने 20,000 रुपया लगाया है। वो नीचे वो जो सफाई करने वाले हैं उनके पास हम ये सारे काम अपनी मदद अपनी मदद आपके तहत हम बोकलैन वगैरह भी लगा चुके हैं। यहाँ फाइबर केबल थी आर्मी की, वो टूट गई है, उसका हमने यहाँ वो फौजी जो है वो 2-4 दिन वो यहाँ खुशहाल होते रहे हैं। हम अपनी अनथक कोशिश कर रहे हैं, जब तक हुकूमत वक्त कोई इस चीज़ पर नोटिस ना ले, महकमा इस पर कोई काम ना करे, उस वक्त तक इस चीज़ का कोई हल नहीं है। इस चीज़ का आसान हल ही है कि इस सड़क को वाटर लेवल किया जाए। अगर नाला नहीं बना सकते हैं, नहीं बन सकता है, तो इसकी थोड़ी सी कटाई करके वाटर लेवल किया जाए। पीछे ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीनें भी ख़राब होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मिट्टी डाल दी है तो उन्होंने ज़्यादती की है, उनकी ज़मीनें वो भी तबाह हो रही हैं। इसका हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो इस पर काम करे और अपने महकमे के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको बताएँ कि इसकी मेंटेनेंस, इसकी बेहतरी। ये जो दुकानदार हैं ये कोई बिल्कुल ऐसे फारग लोग नहीं हैं, ये कीमती लोग हैं, जानदार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, पैसा खर्च करने वाले लोग हैं। अगर हुकूमत वक्त हमारे साथ खड़ी हो, हमारे साथ महकमा खड़ा हो, हम खुद इसमें डोनेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ तामन करने के लिए नहीं तैयार। सब ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे दिन भर हम इंटरव्यू ही देते रहते हैं, जो कोई गाहक आता है, कोई सियासी समाजी शख्सियत आती है हमारा, बस ये आज 20 रमज़ान उल मुबारक है, 19 रमज़ान उल मुबारक है, जब से बारिशों का सिलसिला हुआ है हम एक कर्ब की कैफियत से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त गोई बाज़ार की हालत आप देख सकते हैं, लोग सरापा एहतजाज हैं। अहलियान गोई का ये कहना है कि हमारे साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अभी तक हमारे पास ना पहुँच सका। एक महकमा आया और उसने भी हाथ खड़े किए कि ये हमारा काम नहीं है। ये मनाजर आप गोई बाज़ार के देख रहे हैं। मिलते हैं किसी नई दास्तान के साथ। इंज़माम चौधरी को कोटली की आवाज़ की टेक्निकल टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।